अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आई नो कल से अब तक आपने वीडियो ज़रूर देख लिया होगा और आपके पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ज़रिए ये वीडियो पहुंच भी गया होगा और आपको मुसलमानों की हालत पर तरस भी आ रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि आज मुसलमानों की उसके अपने देश में क्या हालात हो गए हैं। उसे नमाज भी पढ़ने नहीं दी जा रही है। लेकिन क्या वाकई कल के इस इंसिडेंट के बाद एक मुसलमान को ये महसूस करना चाहिए कि अब वो अपने देश में सेकंड क्लास सिटीजन बन गया है और वो अपने ही देश में ऐसे रह रहा है जैसे रिफ्यूजी रहते हैं। खैर, आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने जा रही हूँ जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान पुलिस की लात खाने वाले मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि पहले आप इन दो तस्वीरों को भी ज़रूर देखें। कल जब जुमे की नमाज के बाद दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर को अवार्ड दे रहे थे और आज सुबह वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी कर रहे थे। इन दो तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में एक जगह सुबह वालों ने नमाज पढ़ते मुसलमानों को लातों से मारकर भगाने की कोशिश की और दूसरी तरफ इसी देश के इन्हीं मुसलमानों के प्रधानमंत्री खामोशी के साथ या तो अपने इलेक्शन कैंपेन में बिजी रहे या फिर अपने दूसरे कामों को अंजाम देते रहे। वो चाहते तो इस देश की 30 करोड़ आबादी के लिए एक मैसेज छोड़ सकते थे और ये कह सकते थे कि दिल्ली पुलिस के मनोज तोमर नाम के जिस पुलिस वाले ने नमाजियों को लात मारी उसने गलत किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद मोदी चुप रहकर ये संदेश देना चाहते होंगे कि उन्हें इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि उन्हें इस देश के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लिहाजा वो इस मामले में कुछ बोलेंगे भी नहीं। वैसे भी देश का जो प्रधान अपनी रैलियों और भाषणों में कपड़ों से पहचानने की बात करता हो, वो भला उनके साथ होने वाली बदसलूकी और पिटाई पर क्या ही बोलेगा। और शायद यही वजह है कि जब हमारे देश की मीडिया ने ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला, लिहाजा हमारे देश की टीवी मीडिया की नज़र में ये भी खबर नहीं रही और उसने इस खबर पर गांधी के 3 बंदरों की तरह अपनी आंखें, अपने कान और अपनी नाक बंद कर लिए। खैर, अब इस बात पर आते हैं कि मुसलमानों के साथ जो हुआ क्या वो बुरा हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था। तो फिर आज इस सवाल का जवाब आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जिस पुलिस वाले ने नमाजियों को लात मारी उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि पुलिस वाला सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो नमाज की वजह से जो ट्रैफिक बाधित हुआ था उसकी वजह से ये सब कर रहा था। खुद बहुत सारे मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि जब मस्जिदें मौजूद हैं तो फिर मुसलमान सड़कों पर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं। दरअसल ये जो स्नैपशॉट है आज मैंने उन्हीं लोगों के लिए रिसर्च करके निकाले हैं। ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक सवाल नमाज पढ़ने से ट्रैफिक बाधित होने का है, वो ज़रा ये देख लें। बेंगलुरु से लेकर ओडिशा, पटना, छिंदवाड़ा, कानपुर और खुद दिल्ली में गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर ट्रैफिक बाधित हुआ और ट्रैफिक पुलिस और दूसरी पुलिस इस ट्रैफिक बाधित को दूर करने के लिए या फिर इसके समाधान के लिए उस धर्म के लोगों को लातों से नहीं मार रही है, बल्कि उनके लिए अलग से इंतज़ाम हो रहा है। ठीक वैसा ही इंतज़ाम जैसे महाशिवरात्रि के दौरान कांवड़ियों के लिए होता है। उनके लिए सड़कों पर अलग से ट्रैफिक लेन बनाई जाती है, उनके लिए जगह जगह पर टेंट्स लगाए जाते हैं और उनके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी करते हैं। लेकिन नमाजियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए अलग से कोई इंतज़ाम नहीं किए जाते हैं, बल्कि कल के बाद हो सकता है कि कोई दूसरा पुलिस वाला भी ऐसे ही लात मारे जैसे दिल्ली में मारी गई। वैसे कुछ लोग आज मुसलमानों को सरदारों जैसा बनने की सलाह भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरदार अपने खिलाफ या फिर अपने धर्म के खिलाफ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता, ठीक वैसा ही मुसलमानों को भी करना चाहिए और उन्हें भी तोमर जैसे पुलिस वालों को ऑन द स्पॉट सबक सिखाना चाहिए था। खैर, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है।
तो जहाँ तक मैंने हदीसें पढ़ी हैं और जितना इस्लाम मुझे समझ में आया है, वो ये बताता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। हमने अपने बड़ों से ऐसे कई किस्से सुने हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग 2 रकअत नमाज़ पढ़कर अपनी मरी हुई सवारी को ज़िंदा करवा लिया करते थे। लेकिन आज हमारी नमाज़ें ऐसी हो गई हैं कि नमाज़ पढ़ते वक्त हमें लातें मारी जाती हैं। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम वो मुसलमान हैं जो 8 दिन में 2 रकअत नमाज़ पढ़कर ये उम्मीद करते हैं कि उसे पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमानों की तरह इज़्ज़त मिल जाए। आज जिन मुसलमानों को लात घूंसों से मारा गया है, वो वही मुसलमान हैं जो 8 दिन में 5 मिनट के लिए घर से निकलकर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जहाँ जगह मिले वहीं नमाज़ पढ़कर निकल लें। और उन्हें सड़कों पर नमाज़ इसलिए ही पढ़नी पड़ती है क्योंकि ये चाहते हैं कि 8 दिन में एक बार जिस नमाज़ को ये पढ़ना चाहते हैं, उस नमाज में भी उन्हें ज़्यादा वक्त खर्च ना करना पड़े। वरना सोचिए, जिस जगह ये नमाज पढ़ रहे थे, क्या उस जगह पर इन्हें इमाम की आवाज़ आ रही होगी? क्या इन्होंने जुमे का खुतबा सुना होगा, जो कि फ़र्ज़ होता है, जिसके सुने बगैर जुमे की नमाज अधूरी होती है? लेकिन आज के मुसलमानों की सच्चाई यही है कि वो खुद को बेचारा तो समझता है, लेकिन वो ये कभी नहीं देखेगा और समझेगा कि जिन वजह से वो बेचारा बना है वो क्या है और क्यों है। वो कभी इस बात पर गौर नहीं करेगा कि दूसरों को तकलीफ़ देकर या फिर दूसरों को परेशानी में डालकर अल्लाह की नज़र में इबादत कबूल नहीं होती। और मरहूम मौलाना डॉक्टर इसरार अक्सर अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि हर साल करोड़ों लोग हज करते हैं और मक्का में काबा के सामने खड़े होकर रो रो कर दुआएं मांगते हैं, फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। क्योंकि जो लोग हज कर रहे हैं वो उस पैसे से हज करने गए होते हैं जिस पैसे में ब्याज शामिल होता है। आज हम ये शिकवा तो कर रहे हैं कि एक पुलिस वाले को नमाज पढ़ते नमाजियों को लात नहीं मारना था, लेकिन कभी हम ये फिक्र नहीं करेंगे कि हमें पाँचों वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। और हाँ, अब कुछ ही दिनों में रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं और जानते हैं इन फ़र्ज़ रोज़े के महीने में मुसलमानों के मोहल्लों में लोग सड़कों पर, होटलों में दिन के वक्त खाना खा रहे होंगे और मस्जिदें खाली होंगी। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।